बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, जैसे ही एसिड इसमें जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिसको हम आग लगा के भी देख सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आग ही लगा देता है बिल्कुल। तो ट्रेलर में आप लोग देख ही चुके हैं कि पार्ट 2 भी वैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे कि पार्ट 1 था। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पार्ट 1 भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिर से साइंस तो पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि कोई और यूट्यूब चैनल बड़े से बड़ा भी हो वो भी ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो हम ही एक ऐसा चैनल है जो इसने ये चीज़ ट्राई किया है। तो दिस इज़ मी मनोज, यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब हम देखने वाले हैं कि अगर एसिड और बेस को हम अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, और अगर हम क्या करें कि एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा, या मेटल के साथ या किसी और चीज़ के साथ अगर इनका रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो वही हम देखने वाले हैं, पहले इधर और फिर वीडियोस के थ्रू भी। तो सबसे पहला है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड कोई मेटल है, मान लेते हैं जिंक एक मेटल है, उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। H2SO4 के साथ जिंक रिएक्ट किया तो क्या हो गया, ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि एक सॉल्ट बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिस सीधे उसी की तरफ लेके चलता हूँ आपको, देखते हैं एक्सपेरिमेंट। हमारा रिएक्शन जब एसिड और कोई मेटल रिएक्ट करता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिसको हम आग लगा के भी देख सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आग ही लगा देता है बिल्कुल। तो आग लगाने वाला एक्सपेरिमेंट देखने के बाद हम चलते हैं, हाँ ये एक्सपेरिमेंट आप लोग प्लीज़ घर पे नहीं ट्राई करें क्योंकि इसमें फायर इन्वॉल्व है। बाकी जो घर पे करने वाले होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट करें, एसिड है, मान लेते हैं HCl है, ये NaCO2CO3 या फिर HCl रिएक्ट कर रहा है NaHCO3, एक मेटल कार्बोनेट एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फिर से एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl यानी कॉमन सॉल्ट बन जाएगा इसमें। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O, और बनेगी एक गैस हमारी CO2। तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं सिर्फ CO2 निकालने तक का एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ कि उसमें होता क्या है। ये एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। इसमें हमारे पास थोड़ा सा एसिड और एक ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, जो कि सिंपल बेकिंग सोडा है। ये भी आपके घरों में मिलता है, पर इस एक्सपेरिमेंट को आपने घर में नहीं ट्राई करना है क्योंकि इसमें एसिड इन्वॉल्व है। और बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, और ये है एसिड। तो ये दोनों चीज़ें घर में मिलती है, पर फिर बता देता हूँ क्योंकि ट्राई नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि 1 मिनट वाले ध्यान से देखना, देखोगे नहीं तो ट्रिक मिस हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, जैसे ही एसिड इसमें जाएगा तो ये बहुत सारे फ्यूम्स के साथ पास से अगर देख पाओ तो CO2 गैस और वाटर रिलीज कर रहा है एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके। थोड़ा सा और डाल के देखते हैं, बिल्कुल इनो जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमने देखा कि जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट
और वाटर जो कि हवा में वेपर बन के उड़ रहा है, और CO2 गैस। तो ये रिएक्शन था हमारे पास जिसमें हमने देखा एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे ये वाला है NaHCO3 HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा फिर से NaCl बनेगा, H2O निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। इनको बैलेंस कर लेते हैं। Na इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। Na2 आ गया, क्लोरीन भी 2 आ गया, तो इधर क्लोरीन को 2 बना दिया हमने। फिर देखते हैं हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 2 3 इधर 3 है। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है। HCl सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन। फिर देखते हैं हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन इधर है पर इधर सिर्फ 1 और 2, इधर भी पूरे हैं। Na 1 है, 1 है, Cl 1 है, 1 है, तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। अब चलते हैं, अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करा दे तो क्या होता है। एसिड और बेस को रिएक्ट करा देते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब एक ना कोई एसिड रहता है ना बेस रहता है, दोनों की आखिर में सुलह हो जाती है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये उसकी डेफिनेशन है। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं। तो इसमें एसिड प्लस बेस रिएक्ट होंगे और बना लेंगे एक सॉल्ट और वाटर। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ये दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक NaCl बना देंगे और बना देंगे H2O। इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अगर मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड पहले तो मैं बता देता हूँ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर क्या है, तो बेसिक जो नेचर है तो ऑब्वियसली एसिड के साथ क्या रिएक्ट करके क्या करेंगे, यही सब तो करेंगे। बस हमने यही ध्यान रखना है, कोई रिएक्शन मुश्किल नहीं होता है, बस हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसको मिला रहे हैं, मिला के जो बना देना है सिंपल सा। तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो ये बना लेगा सॉल्ट प्लस में वाटर, जैसे कि उधर हो रहा था। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ गए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, अगर वो एसिड बेसिक थे तो ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के, यानी नेचर में ये एसिडिक फॉर्म में पाया जाता है नॉन मेटल के ऑक्साइड। इस पे एक और चीज़ बताता हूँ, अभी पहले देख लेते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर। कभी भी हमको बोला जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना है। पहली बारिश में क्यों नहीं नहाना है, इसी वजह से क्योंकि ये रिएक्शन बारिश ने पढ़ रखा होता है। हमने बेशक पढ़ा ना हो, मैंने बताया था ना कि साइंस को आपकी डेली लाइफ में घुसा दूंगा और वहाँ से आप सीखोगे कि साइंस होती क्या है। तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है नेचर में, तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस प्रेजेंट होती है। जैसे ये पानी से मिलती हैं तो क्या बना लेती है, H2SO4। और H2SO4 हमने पढ़ रखा है कि क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हालांकि पानी के साथ मिलने से वो कमज़ोर ज़रूर हो जाता है, पर कभी भी पहली बारिश में अगर हम भीग जाएं तो हमारी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है और उसी को बोल देते हैं एसिड रेन। वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, जानवरों को भी और हमें भी। तो ये थी डेली लाइफ की साइंस जो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं की। पता तो हमें था ही, पर सिर्फ उसकी साइंटिफिक टर्म नहीं पता थी कि क्यों नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि पहली बारिश में बाहर नहीं निकलना होता है। और ये थे सारे रिएक्शन एसिड और बेसिस के। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एसिड और बेसिस में अलग अलग क्या है, कि ये कैसे कैसे अलग रिएक्शन करते हैं, कैसे इनका टेस्ट अलग होता है, कैसे 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 इनके काम है। अब देखते हैं कि इनमें सेम क्या चीज़ है। सेम चीज़ सबसे पहली, बोथ कंटेन आयंस। आयंस होते हैं दोनों के अंदर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। एसिड जैसे होता है, एसिड मान लेते हैं HCl है, तो इसके अंदर H+ आयन होते हैं। और बेस के अंदर भी आयन होते हैं, बस कौन सा आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, जो कि OH- आयन। इन्हीं आयंस की प्रेजेंट की वजह से एसिड और बेस जो होते हैं
उनका एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड और बेस को पानी में अगर मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो ये दूसरा सिमिलैरिटी होगी कि दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो ये तो थे दोनों की सिमिलर चीज़ें। अब एक और चीज़ बता देता हूँ। अब एसिड, डाइल्यूट एसिड सुना होगा आपने, और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब जिसको हम पानी मिला के थोड़ा सा वीक बना देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और कंसनट्रेटेड जिसमें सिर्फ एसिड ही प्रेजेंट हो। मान लो HCl है, कंसनट्रेटेड HCl है तो उसमें HCl बहुत ज़्यादा होगा, पानी बहुत कम होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो हमारी स्किन पे ज़रा सा भी गिर जाएगा तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। और दूसरा एक वीक एसिड होता है जिसमें हम पानी मिला देते हैं। पानी मिला देते हैं तो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो उस एसिड को हम लैब में यूज़ भी करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। डाइल्यूट और वीक कंसनट्रेटेड जहाँ भी यूज़ होता है। अब ये बनते कैसे हैं? मान लो एसिड है, एसिड में अगर हम वाटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। एसिड में कभी भी हम वाटर नहीं मिलाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो जब भी हम एसिड में पानी मिला देंगे तो एकदम से एसिड उछल के बाहर आ सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा हम वाटर में एसिड मिलाते हैं। वाटर में एसिड मिलाएंगे तो एसिड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एसिड में वाटर मिलाते हैं, वाटर में एसिड, बात तो एक ही है। पानी में चीनी डालो, चीनी में पानी डाल दो, पर इसमें फ़र्क होता है कि एसिड में कभी भी हम पानी नहीं डाल सकते, पानी में एसिड को मिला सकते हैं धीरे 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 धीरे, जिससे कि वो डाइल्यूट हो जाए। अब एक डेली लाइफ की चीज़ बताता हूँ मैं आपको। कभी आपने देखा होगा गाँवों में आते हैं सोने की चीज़ें साफ़ करने वाले लोग, सोने की चीज़ें साफ़ करके चले जाते हैं वो, और वो क्या करते हैं? आपका सोना भी साफ़ करके चले जाते हैं। तो वो ध्यान रखना है आपने कि कभी भी उनसे कुछ साफ़ नहीं कराना है। क्यों? उनके पास एक पानी जैसा सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक दो एसिड को मिला के बनता है, HNO3 प्लस में HCl। दोनों को 3:1 में मिलाते हैं, मतलब 3 पार्ट इसके और 1 पार्ट इसका। 30 ml है तो 10 ml है, 3 लीटर है तो 1 लीटर है, इस तरह से। तो उसमें क्या करते हैं? वो सोने को डालते हैं। अब सोने को डालते हैं तो क्या होता है? सोना उसमें पिघलने लग जाता है, एक तरह से रिएक्शन होने लग जाता है, और सोना उस एसिड में घुल जाता है। अब वो घुल गया तो क्या होगा? आपका सोना तो कम हो गया, और ऊपर की लेयर उसकी अगर हट जाती है तो जिससे क्या होता है? सोना अंदर से नया दिखने लग जाता है। तो ये एक और था डेली लाइफ के साइंस का एग्जाम्पल आपके लिए, पर तो उनसे आपको संभल के रहना है। आपके पेरेंट्स भी अगर या बड़े दादा दादी भी कराते दिखे कभी गांव में जाके, तो उनको रोक देना है कि उन चीज़ से नहीं साफ़ कराना है। क्यों? क्योंकि वो आपका गोल्ड ही साथ में लेके चले जाते हैं। तो ये था इसका पार्ट। सिर्फ इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें मैं और डेली लाइफ की चीज़ें बताऊँगा। खाने में तक भी जाएंगे हम, बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी डिशेस देखेंगे कि वो डेली लाइफ में कैसे बनती हैं अलग अलग सॉल्ट्स को यूज़ करके, और सॉल्ट्स के हमारे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।